सरकार हमारे से ना केवल और केवल विनम्रता के साथ हमारी रियासतें छीन सके, अच्छा, हमारे गढ़ छीन सके, लेकिन विरासत में जो वीरता हमारे खून में है ना, उसे कोई हमारे से छीन नहीं सकता। कोई नेता अपने समाज की एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप राजशाही को आज लोकतंत्र में गालियां दोगे, आप संविधान के देश में मनुस्मृति चढ़ाओगे, तो भाई बर्दाश्त नहीं होने का। क्या है ब्राह्मण? पता है कि ना ब्राह्मण क्या है? इस देश की संस्कृति ब्राह्मण है। अच्छा, इस देश की विरासत ब्राह्मण है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक का संस्कार ब्राह्मण है। जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके उससे सोने की लंका ले ली, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा, वो ज्ञान और बल का सागर रावण था। जिसने महाभारत में अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन, भीम जैसे योद्धा दिए, वो गुरु द्रोण ब्राह्मण था। जिसने इस धरती पे हेय वंश को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार लिया, वो परशुराम, वो बलशाली, अति बली, अति क्रोधी भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। इस अम्बेडकर को लोग मानते हैं, पूजते हैं, इस जाति के लोग। उन्होंने खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी करी, उनकी परवरिश करने वाले ब्राह्मण थे, उन्हें पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, पैसा खर्च करने वाले शिवाजी गायकवाड़ खुद राजपूत समाज से थे। भाई जिसकी वजह से आज आप लोग जिन्हें भगवान मान रहे, आप तो एक व्यक्ति को भगवान मान रहे, अम्बेडकर जी को भगवान मान रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी परवरिश करने वाले, उन्हें सरनेम देने वाले कौन लोग थे भाई? अगर ये लोग इतने जातिवादी थे तो उन्हें क्यों पढ़ाते भाई? तो भाई साहब क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर ये नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, तो क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या लगता है आपको इस बारे में? पता नहीं जी किस बुद्धि से तो ये लोग काम कर रहे हैं और किस बुद्धि से ये लोगों को जवाब दे रहे हैं। अच्छा। ये लोग देश में जलाना तो चाहिए, मनुस्मृति जला रहे। हाँ। भाई मनुस्मृति से तो अब देश नहीं चल रहा ना। हाँ। अब देश चल रहा संविधान से। हाँ। लोगों को बोलने की आजादी, आरक्षण की आजादी, जाति के नाम पर आरक्षण, ये सब किसने दिया? संविधान ने तो दिया जी, मन ने थोड़ी दिया, या मनुस्मृति थोड़ी दे रही है। अब ये तो इन्होंने दिया ना संविधान ने। अगर आज कोई भी भेदभाव हो रहा है, अगर आज किसी जाति का उत्थान नहीं हो रहा है, या आज देखिए उस राजशाही में मैं मान सकता हूं कि हमने न लड़ने का मौका नहीं दिया, मान ली मैंने यह बात, लेकिन आज तो लोकतंत्र है ना। आज देश की सीमाओं पर कौन लड़ रहा है जी? आज देश की सीमाओं पर सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार ये कहे कि भाई देश की जो सीमाएं हैं उन पर लड़ने के लिए सबसे पहले दलित समाज का आदमी जाएगा। अच्छा। हम उसे 100% आरक्षण दे रहे कि आप उसमें फौज में जाओ, चाहे आपकी हाइट 4 फुट है, चाहे 2 फुट है, चाहे आपका वजन 60 किलो है, चाहे 30 किलो है, चाहे आपका एक हाथ है या नहीं है, चाहे आप उसमें आरक्षण दो ना लड़ने के लिए, बंदूक चलाने के लिए। अच्छा। तो आज जलाना क्या चाहिए ना? संविधान जलाना चाहिए। मनुस्मृति क्यों जला रहे जी आज? भाई जी राजाओं ने जो इनके साथ अत्याचार, जैसे ये लोग कह रहे, ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ। अच्छा। कि जी हमें तो पानी नहीं पीने दिया। आज पानी का स्रोत नलका है। जो गांव में जो नल होते हैं, नलकूप, नलका बोलते हैं, आज गांव में टंकी लगी, पानी उससे पिया जा रहा। पहला पानी कहीं से पीते थे? जलाशय से। उसके बाद क्या हुआ? कुएं खोद दे गए। किसने खोद दे? राजा कुएं खोदता था क्या जी? दूसरी जो हमारे काम करने वाला जो वर्ग था वो कुएं खोदता था। तो पानी पीने का अधिकार किसने रोका जी? जब ये कुआं खोदते थे, पानी निकाल के लाते थे, पानी पीने से कैसे रोक देगा कोई? ये सिर्फ बातें क्या है, लोगों को भड़काने के लिए है। आप अपने समाज के लिए लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई नेता अपने समाज की एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप राजशाही को आज लोकतंत्र में गालियां दोगे, आप संविधान के देश में मनुस्मृति चढ़ाओगे, तो भाई बर्दाश्त नहीं होने का। ये जो इन्होंने कहा है बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनका मारो जूते चार, एक बात याद रखिए, थोत्ता चढ़ा बाजा गणा। जो कमजोर होते हैं ना वो सिर्फ बोल सकते हैं। देखो ना किसी ब्राह्मण का हाथ लगा क्या, देखो निकाल के देखो ना, निकालना तो बहुत दूर की बात है, किसी ब्राह्मण को छेड़ के देखो, किसी ठाकुर को छेड़ के देखो, फिर पता चलेगा भाई जी। और मैं तो एक बात कहना चाह रहा आपसे, देखिए सिर्फ लोकतंत्र है, कहने की आजादी है, हर व्यक्ति को आजादी है। हमने मायावती जी को इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में कल नारे लगे हैं, जिस लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, नारे लगे हैं, यहाँ 3 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया। सारा ब्राह्मण समाज उनके साथ था। बहुत सारे विधायक ब्राह्मण समाज के थे मायावती जी के साथ, बहुत सारे विधायक राजपूत समाज के थे मायावती जी के साथ, तब जाकर में बने। अगर आज ये जो वहां पर चंद्रशेखर के लोग जाकर नारे लगा रहे ना, अगर ये सोच रहे कि एक जाति से एक विधायक नहीं बना सकते भाई साहब, अगर एक विधायक बन गया ना तो आप हमें आगे पकड़ लियो कि आज उसकी पार्टी का विधायक बन गया। जब तक 36 बिरादरी के लोग और एक विचार
विचारधारा के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक इस देश के अंदर कोई भी पार्टी राज नहीं कर सकती। जिन लोगों ने बंटवारे की राजनीति करी वो आज अपने घर बैठे, जिन्होंने धर्म के ऊपर वोट मांगा, धर्म की राजनीति करी, वे आज सत्ता में बैठे। लेकिन आज उसी लाइन पर ये लोग आ चुके हैं, तोड़ने की राजनीति पर आ चुके हैं, इसलिए इनका भी नाश होना शुरू हो जाएगा अभी। लेकिन देखिए, मायावती जी के समय शासनकाल में ये नारे लगे थे, उस समय मुख्यमंत्री बनी उसके बावजूद, लेकिन आज जो ये नारे लग रहे हैं ये क्यों लग रहे हैं? कौन लगवा रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है इस प्रकार के नारे लगाने से? क्योंकि इससे समाज के अंदर जातिवाद और अराजकता फैलेगी और फैल रही है। देखने को मिल रही है कि आज स्वर्ण समाज के बच्चों के अंदर भी भय है, स्वर्ण समाज में भय है, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जो हो रहा है, ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है देश के अंदर? मुझे ऐसा लग रहा है जो राजनीतिक दल है ना, उन्हें ये लग रहा है कि समाजवादी से मजबूत कहीं ना कहीं बसपा है, क्योंकि सबको पता है केवल बसपा पार्टी एक ऐसी है, अगर आप किसी भी विधानसभा में जाओगे और वहां पर दलित समाज के 30,000 वोट हैं तो वो केवल डायरेक्ट सारे वोट किसे मिले? बसपा वाले को। बसपा ने ब्राह्मण को टिकट दे दिया, ब्राह्मण को मिल गई। बसपा ने जैन को टिकट दे दिया, जैन को मिल गई। बसपा ने ठाकुर को टिकट दे दिया तो 30,000 ठाकुर को मिल गई। उसके बाद उसकी जो जाति के वोट हैं वो, उसके बाद जो विचारधारा के लोग हैं वो लोग सब मिलकर विधायक बना लेते थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी से ज्यादा अगर भाजपा किसी से डर रही है तो शायद वो मायावती जी से डर रही। मायावती जी को कमजोर करने के लिए इसे चंद्रशेखर को ताकत दी जा रही, वरना किसकी हिम्मत है कि कोई एसएसपी को ये कहता है कि तेरा इलाज कर दूंगा? किसकी हिम्मत है कि कोई डीएम को कहता है मैं तेरी वर्दी फाड़ दूंगा? किसकी हिम्मत है कि कोई सीओ को कहता है तेरे पर मुकदमा लिखवा दूंगा? किसकी हिम्मत है कि कोई एसडीएम को ये कहता है कि मैं तुझे खड़ा करवा दूंगा? तो किसकी हिम्मत है? कौन दे रहा है ये ताकत? है क्या किसी की हिम्मत? जो सत्ता के लोग हैं वे तो किसी अधिकारी को डांट दें, किसी अधिकारी को धमका दे, मैंने मान लिया। जो लोग सत्ता में नहीं है वे लोग केवल एक संगठन के माध्यम से किसी अधिकारी को इस तरीके से धमका दें। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजनीति में क्या है ना, राजनीति में चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, 100 आदमियों की, 200 आदमियों की, 1000 आदमियों की, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितने भी लोगों की कुर्बानी दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही, हमारे लोगों की कुर्बानी देकर हमारे समाज को गलत सलत को है ये कहीं ना कहीं दूसरे जो लोग हैं उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, दिखाना चाहिए कि मजबूत है, ये अधिकारियों को धमका सकते हैं, अधिकारियों के साथ लड़ सके। और उसे देख के आज हर आदमी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी। लेकिन देखिए, ये जो नारे हैं तिलक तराजू तलवार, ब्राह्मण छोड़ो, इस प्रकार के नारे अब आपने देखे होंगे पिछले काफी समय से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में लगते हैं। तो इनकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब मंशा क्या है? क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़कर कहाँ जाएंगे? अगर छोड़ भी दें तो क्यों छोड़ें? हमारा देश नहीं है। ब्राह्मणों की ये कहना है कि भाई हमने भी तो बलिदान दिया, ठाकुरों ने बलिदान दिया। क्या ठाकुर ब्राह्मण अगर भारत छोड़ देंगे तो क्या होगा इस देश के अंदर? क्या है ब्राह्मण? पता है कि ना ब्राह्मण क्या है? इस देश की संस्कृति ब्राह्मण है। अच्छा। इस देश की विरासत ब्राह्मण है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक का संस्कार ब्राह्मण है। जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके उससे सोने की लंका ले ली, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा, वो ज्ञान और बल का सागर रावण था। जिसने महाभारत में अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन, भीम जैसे योद्धा दिए, वो गुरु द्रोण ब्राह्मण था। जिसने इस धरती पे हेय वंश को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार लिया, वो परशुराम, वो बलशाली, अति बली, अति क्रोधी भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। जिसके मृत आंखों को देखकर अंग्रेजों का पेशाब निकल गया ना जी, वो चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। जिसने अंग्रेजों की बंदूक से अंग्रेजों को यह बताया कि हम कौन है, धर्म के लिए मरने वाले लोग हैं, वो मंगल पांडे ब्राह्मण थे। जिसने अंग्रेजों को अपनी तलवार की झनक से यह बताया कि इस देश में आदमी नहीं, यहाँ की औरत भी लड़ने वाली है, वो झांसी की रानी ब्राह्मण थी। और बताऊं आपको, देश आजाद होने के बाद आजादी की लड़ाई में इन सीमाओं पर परमवीर 3 चक्र लेने वाला ब्राह्मण समाज, सोमेंद्र शर्मा जी, मनोज पांडे जी, रामेश्वर जी, जिन्हें 3 परमवीर चक्र मिले, वो ब्राह्मण थे। इन्हें क्या पता ब्राह्मण क्या है? जिन्होंने कभी बलिदान नहीं करा, संस्कृति के लिए बलिदान नहीं करा, देश के लिए बलिदान नहीं करा, उन्हें क्या पता ब्राह्मण क्या है? लेकिन वे तो कहते हैं कि भाई ठाकुरों ने भी क्या इस देश के लिए किया है, ठाकुरों को कहते हैं ठाकुरों का क्या इस देश के लिए बलिदान रहा है। मतलब आज वही तो बात आती है कि भाई हमें दबाया गया केवल और केवल राजशाही के कारण। क्या इस देश के उत्थान के लिए ठाकुरों का क्या योगदान रहा? जब महाराणा प्रताप जी
या बप्पा रावल जी या राणा संग्राम सिंह जी, जब ये लोग लड़ रहे थे, राजपाट के लिए लड़ रहे थे, इनके देश में जहां इनका जो देश होता होगा, जो राज्य था, उसमें सब लोग रहते होंगे भाई। ऐसा तो हुआ नहीं कि अब देश कुछ 75 साल आजाद हुए 77 साल और एकदम से दलित पैदा हुए हो। दलित तो पहले भी रहे होंगे, पहला रहे होंगे ना जी। राजनिषाद जो भगवान श्री राम जी के साथ जिन्होंने उन्हें नैया पार कराई थी, वे दलित ही होंगे शायद। सबरी माता जिनके झूठे बेर श्री राम जी ने खाए, वे भी दलित ही समाज से होंगे ना जी। तो एकदम से तो समाज पैदा नहीं हुआ। जब ये समाज पहला भी थे और इनके लिए तलवारों पे अपने सिरों का बलिदान देने वाले लोगों ने केवल राजपाट के लिए बलिदान नहीं दिया, अपनी जनता के लिए बलिदान दिया, अपने लोगों के लिए बलिदान दिया जी। ये बात कहना कि भाई हम इनका वो कर रहे, यार एक बात तो बताओ, देश में लोकतंत्र है और देश के अंदर सीमाओं की बात नहीं कर रहे, देश के अंदर सुरक्षा करने के लिए पुलिस है, पुलिस में कानून है। कोई किसी को मार देगा तो 302 लगेगी, किसी को कोई घायल कर देगा, जान से मारने को 307 लग जाएगी। ये तो आम आदमी की है। इन लोगों को तो अलग से कवच मिला है SC एक्ट के नाम का जी, अलग से मिल रहा है ना। उसमें अलग से पैसे भी मिलते हैं, सरकार दे रही, अलग से वकील मिलता है, सरकार दे रही, अलग से कोर्ट है, उस कोर्ट में इन्हीं की जाति के लोग बैठते हैं, सरकार दे रही। अगर उसके बावजूद भी कोई कह रहा है कि मेरा शोषण हो रहा, तो शायद ये बात खत्म हो पावे। अगर आज मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दलित हैं, आज भी दलित के नाम पर वोट मांग रही, प्रचार कर रही, तो भाई मैं तो मानता नहीं कि कभी ऐसा हो सके कि दलित की ये जो विचारधारा है, जो उनके मन में है, ये भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी, कभी भी नहीं होने की। अगर आज चंद्रशेखर राव ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहा और ये कह रहा है कि मैं दलित हूं, आज भी शोषित हूं, वंचित हूं, तो भाई सारी उम्र दलित भी रहेंगे, सारी उम्र शोषित भी रहेंगे, सारी उम्र वंचित रहेंगे। पर इसमें ठाकुर की क्या गलती है भाई साहब? इसमें ठाकुर की क्या गलती? देश के संविधान की गलती है, सरकार की नीतियों की गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप किसी भी गांव में जाओ जहां मिश्रित आबादी के लोग रह रहे, जहां ब्राह्मण रह रहा है, जहां कश्यप रह रहा है, जहां ठाकुर रह रहा है, जहां SC समाज के लोग रह रहे, पता करो ना कितने मामले हैं ऐसे, जाकर पता करो। खाली उनके कहने से, वहां ढपली बजाने से नहीं पता लगने का कि जो लोग वहां बैठकर ढपलियां बजा रहे, उनके बजाने से नहीं लगेगा कि हाँ भैया आप ऐसा कर रहे हैं। और भाई हम तो ये कह रहे कि जिस अंबेडकर को लोग मानते हैं, पूजते हैं, इस जाति के लोग, उन्होंने खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी करी, उनकी परवरिश करने वाले ब्राह्मण थे, उन्हें पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, पैसा खर्च करने वाले शिवाजी गायकवाड़ खुद राजपूत समाज से थे। भाई जिसकी वजह से आज आप लोग जिन्हें भगवान मान रहे, आप तो एक व्यक्ति को भगवान मान रहे, अम्बेडकर जी को भगवान मान रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी परवरिश करने वाले, उन्हें सरनेम देने वाले कौन लोग थे भाई? अगर ये लोग इतने जातिवादी थे तो उन्हें क्यों पढ़ाते भाई? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस थोड़ा समझने की जरूरत है और लोग समझ नहीं रहे कि भाई ठाकुरों ने अत्याचार, भाई ठाकुरों ने तो केवल लड़ना सीखा, हम नहीं कह रहे बात। अगर आप किसी, मैं इतिहास की कोई बात नहीं कर रहा आपसे कि मैं इतिहास की, मैं तो इस बात को इसलिए कह रहा कि इस देश को 21 परमवीर चक्र मिले हैं जी, उनमें से केवल 8 परमवीर चक्र हमारे पास हैं। हमारे पास। और मैं खाली महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों ने महाराणा प्रताप देखे नहीं। मैं खाली पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा, लोगों ने देखे नहीं। मैं जसवंत सिंह रावत की बात कर रहा जी। जब देश आजाद हो गया था, आजाद हुए को लगभग 12 साल हो गए थे, मैं 1962 की बात कर रहा। चीन के साथ एक युद्ध होता है, 142 लोगों की बटालियन वहां सीमा पे खड़ी थी, उसके सारे जवान मर गए। अगर वो चाहता ना, अगर उसके शरीर में, उसके खून में राजपूती खून ना होता तो वो पीठ दिखाएगा भाग जाता, उसने लड़ना मंजूर करा। आप महसूस करो पत्रकार बंधु, आप अकेले हम 3 से लड़ लोगे क्या? हो सके हाथापाई कर सको क्या? आप 10 से लड़ लोगे क्या? हो सके हाथापाई कर लो। 30 से लड़ लोगे? नहीं लड़ सकते। सिर्फ हाथ धर का बैठ जाओगे यार, किस तरफ से कितने थप्पड़ लगेंगे पता नहीं लगने का। अकेला आदमी 72 घंटे लड़ा, 300 सैनिक, चीनी सैनिक मारे जी, 300। कल्पना करो, सरकार हमारे से ना केवल और केवल विनम्रता के साथ हमारी रियासतें छीन सके, अच्छा, हमारे गढ़ छीन सके, लेकिन विरासत में जो वीरता हमारे खून में है ना, उसे कोई हमारे से छीन नहीं सकता। वीरता, लड़ना, साहस, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारे खून में है, हमारे पूर्वजों से मिला हमें, इसे कोई हमारे से छीन नहीं सकता। और खाली जसवंत सिंह रावत की नहीं मैं खाली बात कर रहा हूँ, मेजर शैतान सिंह भाटी, मैं कह रहा हूँ इतने सारे नाम हैं। आप मतलब कल्पना करो कि पूरे भारत में जो 100 करोड़ की आबादी का देश है, उस भारत में 21 परमवीर चक्र में से केवल 8 परमवीर चक्र हमारे पास हैं। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, कोई गुण होगा तभी तो होंगे जी, या ऐसी थोड़ी है।